हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम MPPSC 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वहाँ से क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको यूनिट 10 के 2 क्लासेस पिछली क्लास में आपको प्रोवाइड कराई हैं, जिसमें मैंने एक क्लास में मध्य प्रदेश में जनजातियों की भौगोलिक स्थिति और 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया है। और एक क्लास में मैंने आपको मध्य प्रदेश से जनजातियों से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं थी इम्पॉर्टेंट, वो सारी मैंने आपको उस क्लास में कंप्लीट करवाई हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उन क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं मैंने उस क्लास में आपको सारे कंप्लीट करवाए हैं। आई होप आपको वो सेशन पसंद आएगा। अगर आपको वो सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाएं, जिससे आपको वहां पर जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगी उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा जो ये भी आपका यूनिट 10 का एक टॉपिक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान, संग्रहालय तथा प्रकाशन। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी फैक्ट मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगी वो सारे ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। तो चलिए, पहला है हमारा मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। क्या है? मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग। देख लेते हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? तो 29 जून 1995 को मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। किस अधिनियम के तहत? तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत इस आयोग का गठन 29 जून 1995 में किया गया। यह एक सांविधिक आयोग है, क्योंकि ये अधिनियम के तहत बनाया गया। तो यह कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग है। संरचना क्या है? तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। टोटल 3 मेंबर इसमें होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है। गठन कब किया गया? तो 29 जून 1995 में किया गया। अधिनियम 1995 के तहत। संरचना क्या है? एक सदस्य और एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपका भोपाल में हो जाएगा। कार्यकाल कितना था? तो 3 वर्ष का कार्यकाल था। नेक्स्ट है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति की जाती है आपकी राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, वेतन भत्ते और शर्तें किसके द्वारा तय किए जाते हैं? तो यह भी राज्य सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। अधिकारिता किसकी होती है? तो सिविल न्यायालय की अधिकारिता रहती है। किसमें? मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा दूसरा है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति सलाहकार मंडल। क्या है? मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति सलाहकार मंडल। यह अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा, प्रशासन व नियंत्रण करने के लिए गठित किया गया है। कौन सा? मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल। ये क्या है? किसके तहत? अनुसूचित 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा, नियंत्रण, प्रशासन के लिए गठित किया गया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। वर्तमान में कौन होंगे इसके अध्यक्ष? तो मोहन यादव होंगे, क्योंकि वर्तमान में CM कौन है MP के? मोहन यादव है। तो यहाँ के अध्यक्ष भी कौन होंगे? मोहन यादव होंगे। नेक्स्ट है, उपाध्यक्ष कौन होगा? तो सुप्रीम अनुसूचित जाति के कल्याण विभाग के मंत्री होंगे। कौन होंगे? अनुसूचित जाति के कल्याण विभाग के मंत्री यहाँ के कौन होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट, सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें टोटल सदस्य आपके 25 होते हैं। कितने होते हैं टोटल सदस्य? 25 होते हैं। किसमें होते हैं? मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल में। किसमें? मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल में। नेक्स्ट देखते हैं, आदिम जाति मंत्रणा मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद। मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1957 में की गई। कब की गई? 1957 में की गई। इसमें आएगा आपका अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत ST वर्ग के, यानी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा, प्रशासन, नियंत्रण को करने के लिए गठित की गई। इस मंत्रालय की स्थापना किसके लिए की गई? अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा, प्रशासन, नियंत्रण करने के लिए। यह
है, गठित किया गया। इसका गठन कब किया गया? तो 8 सितंबर 2014 को इसका क्या कर दिया गया? पुनर्गठन कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो 8 सितंबर 2014 को इसका पुनर्गठन कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम कब की? इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। कब की गई? आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना तो 1956 की धारा 25 के अंतर्गत की गई। 29 सितंबर 1954 को की गई। कब की गई? 29 दिसंबर 1994 के में की गई थी। कब की गई थी? 29 सितंबर 1994 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास। क्या है? आर्थिक, अनुसूचित जनजाति के वर्गों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास करना। नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद। कौन सी? मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई आपकी 1980 में की गई। कब की गई? 1980 में। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1980 में की गई। कहाँ मुख्यालय है? भोपाल में मुख्यालय है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो भोपाल में इसका मुख्यालय है। इस परिषद के द्वारा, आदिवासी लोक कला परिषद के द्वारा क्या एक पत्रिका निकाली जाती है, चौमासा पत्रिका का संपादन होता है। कौन सी पत्रिका का संपादन होता है? तो चौमासा नामक पत्रिका का संपादन होता है। 3 फैक्ट याद करना। 1980 में इसकी स्थापना की गई, मुख्यालय आपका भोपाल में है और चौमासा नामक पत्रिका का संपादन यहीं से किया जाता है। नेक्स्ट आएगी मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1981 में की गई। कब की गई? 1981 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में इसका मुख्यालय हो जाएगा। कहाँ होगा मुख्यालय? भोपाल में। आदिवासी मजदूरों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी आदिवासी मजदूर हैं उनको तकनीकी प्रशिक्षण क्या करना? प्रदान करना। स्थापना कब की गई? 1981 में। मुख्यालय कहाँ है आपका? भोपाल में है। नेक्स्ट देखते हैं उद्यमी विकास संस्थान। कौन सी है? उद्यमी विकास संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई आपकी 1988 में। कब की गई? 1988 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है आपका भोपाल में। कहाँ है मुख्यालय? भोपाल में। उद्यमी विकास संस्थान, इसकी स्थापना की गई 1988 में। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? भोपाल में। उद्देश्य क्या है? SC ST के पिछड़ा वर्ग, SC ST एवं पिछड़ा वर्ग के उद्योगों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता देना। क्या है इसका उद्देश्य? SC ST एवं पिछड़ा वर्ग उद्योग प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। उद्यमी विकास संस्थान, स्थापना कब की गई थी? 1988 में। नेक्स्ट देख लेते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा संचालित रहता है? यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित रहता है। मध्य प्रदेश में 2 केंद्र सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में की गई थी, जो कि सागर में है। कहाँ की गई थी? 1946 में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? सागर में। वहीं अगर हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय देखें तो यह भी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में इसकी स्थापना की गई थी। कब? कहाँ की गई थी? मध्य प्रदेश के अमरकंटक में। यह अस्तित्व में कब आया? तो यह अस्तित्व में आपका 2007 में आया था। और क्रियान्वयन कब से किया गया? तो 2008 से इसका क्रियान्वयन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान। मध्य प्रदेश शोध एवं विकास संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1954 में की गई। कहाँ की गई? छिंदवाड़ा में की गई। 1965 से मुख्यालय कहाँ आ गया इसका? भोपाल में आया। जब इसकी स्थापना की गई तो कहाँ पर स्थापना की गई थी? तो छिंदवाड़ा में की गई थी। लेकिन 1965 में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तो इसका मुख्यालय भोपाल को बना दिया गया। ST से संबंधित अनुसंधान, शोध एवं उनका विकास, संरक्षण आदि को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुसंधान है, उनके शोध, उनका विकास, संरक्षण आदि को क्या करना? बढ़ावा देना। किसका उद्देश्य है ये? मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान का। नेक्स्ट देख लेते हैं संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भोपाल में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? भोपाल में।
किसके सहयोग से स्किल पार्क बना है? तो सिंगापुर के सहयोग से बन रहा है। ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर में भी की जा रही है। कहाँ की जा रही है? ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में और सागर में की जा रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है आपका? तो इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। कहाँ की गई थी? 1977 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1979 में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तो भोपाल में स्थानांतरित कर दिया। स्थापना की गई 1977 में, कहाँ? नई दिल्ली में। स्थानांतरित कब कर दिया? 1979 में। कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तो भोपाल में स्थानांतरित कर दिया। इसका नाम कब बदल दिया गया? तो 1993 में इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं रानी दुर्गावती संग्रहालय। रानी दुर्गावती संग्रहालय की स्थापना 1976 में जबलपुर में की गई। कहाँ की गई? 1976 में जबलपुर में की गई। यहाँ पर कलचुरी एवं गौंड वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो कलचुरी एवं गौंड वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किस संग्रहालय से मिलती है? तो रानी दुर्गावती संग्रहालय से मिलती है, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह संग्रहालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। कहाँ की गई थी? छिंदवाड़ा में की गई थी। कहाँ की गई थी? छिंदवाड़ा में। कब? 1954 में। 1975 में राज्य संग्रहालय का दर्जा दिया गया। 1975 में क्या गया? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय को राज्य संग्रहालय का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1975 में दिया गया। 8 सितंबर 1997 को नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय किया गया। नाम कब बदला इसका? तो 8 सितंबर 1997 को उसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना 2013 में की गई थी। कहाँ की गई? भोपाल में की गई। जनजातियों के इतिहास और उनकी संस्कृति का प्रदर्शन करना। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? यहाँ पर जनजातियों के इतिहास के बारे में और उनकी संस्कृति के प्रदर्शन के बारे में बताया गया है। इसमें ज़्यादातर कौन सी जनजातियाँ दिखेंगी आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में? तो भील, गोंड, कोल और कोरकू जनजाति की संस्कृतियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आदिव्रत आदिवासी कला संग्रहालय। आदिव्रत आदिवासी कला संग्रहालय, इसकी स्थापना कब की गई? तो 2023 में की गई थी खजुराहो में। कब की गई? 2023 में खजुराहो में। नेक्स्ट जनजातीय कला का प्रदर्शन करना। इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय कला का प्रदर्शन करना एवं जनजातीय लोक कला का संरक्षण करना इस संग्रहालय का उद्देश्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये प्रमुख संग्रहालय हैं। सहरिया जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो 1990 में की गई। कहाँ की गई? शिवपुर में की गई। राजा शंकर शाह संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो जबलपुर में की गई। नेक्स्ट आएगा टंट्या भील संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो खंडवा में की गई। नेक्स्ट है देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो झाबुआ में स्थापित किया गया। सहरिया जनजातीय संग्रहालय कहाँ है आपका? 1990 शिवपुर में। राजा शंकर शाह संग्रहालय आपका जबलपुर में। टांट्या भील संग्रहालय आपका खंडवा में है। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र कहाँ है आपका? झाबुआ में है। कहाँ है देश का आदिवासी संचार केंद्र? पहला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहला आदिवासी संचार केंद्र कहाँ है देश का? तो झाबुआ में है। आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? तो पातालकोट छिंदवाड़ा में मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं वन्या प्रकाशन। वन्या प्रकाशन की स्थापना 1980 में की गई। आदिवासी संस्कृति से संबंधित साहित्य को आदिवासी समाज तक पहुंचाना। इसका उद्देश्य क्या है? कि आदिवासी संस्कृति से संबंधित साहित्य को कहाँ पहुंचाना? आदिवासी समाज तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। स्थापना कब की गई थी? तो 1980 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं सामुदायिक रेडियो केंद्र और उनके स्थान। तो सामुदायिक रेडियो केंद्र में हमारा पहला है भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र। इसकी यह कहाँ है आपका? भावरा अलीराजपुर में है। नेक्स्ट है भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र। यह कहाँ है? तो यह छिंदवाड़ा में है। नेक्स्ट कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र। यह कहाँ है? तो यह खंडवा में है। नेक्स्ट सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र। तो यह कहाँ है आपका? शिवपुर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश में वर्ष 1964 में
आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में की गई थी। लेकिन इसका नाम कब बदला? तो 1965 में इसका नाम बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया है। स्थापना कब की गई? तो 1964 में की गई। आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? 1964 में की गई। लेकिन इसका नाम बदल दिया गया 1965 में। क्या कर दिया गया? आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया। तो हम अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फैक्ट हैं और संग्रहालय से रिलेटेड जो भी सारे ही इम्पोर्टेंट संग्रहालय मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।